हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करने लगे, जिसमें हमारे पास जो है यूरिनरी सिस्टम भी होगा और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना उनकी एनाटॉमी भी होगी। हम एक बार ज़रा अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो अगर हम अपने सिलेबस को देखें एनाटॉमी में, तो उसमें लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड इट्स रिलेशन विद अदर ऑर्गन। तो एग्जामिनर ने जब भी पेपर बनाना है तो उसने इसको देखना है, तो पहले ही इसकी जो चीज़ मिलनी है कि ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं और उसके रिलेशन क्या है डिफरेंट ऑर्गन की तरह। मतलब कौन से जो लेवल्स हैं हमारे वर्टिब्रा के, उसके ऊपर किडनीज पड़ी हैं, कौन से मसल पास से गुजरे हैं, लिवर के साथ इसका क्या रिलेशन है, आयोर्टा के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये चीज़ों के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, इसका सिर्फ और सिर्फ एनाटमी कि वो क्या है, कहाँ से कहाँ पास होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, और ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में जो है ना हमें जनरल पता होना चाहिए। हम आज ये बुक पे चलते हैं। ये जो बुक है ये रिकमेंडेड बुक नहीं है, मगर इसमें डायग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से मैं यहाँ से आपको डायग्राम्स दिखा रहा हूँ। बाकी आपने पढ़ना रॉसन विल्सन से ही है, और ये बुक आपको ना मिलेगी भी नहीं, मैंने ऑनलाइन बाई की हुई है। तो आप लोग रॉसन विल्सन पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें हमारे पास देखें राइट किडनी है, राइट रीनल आर्टरी है, राइट यूरिटर है, इसी तरह पास से ओर्टा गुजर रहा है और वीना कैवा गुजर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक रियल जो किडनी है उसका दिखाया गया। ये ऊपर जो आपको एक नज़र आ रहा है, ये एक एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इन्फीरियर वीना कैवा है, किडनी का स्ट्रक्चर है, यूरिटर है, रीनल वेन। हमने बिल्कुल सुपरफिशियल सा देखना है, हमें बिल्कुल ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया, एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है नीचे वाला। ठीक हो गया, ये एक मतलब क्रॉस सेक्शनल दिखाया गया। ये दोनों हमारी किडनीज हैं। ठीक है, ये हमारा लिवर है, स्टमक है, पीछे स्क्वैस मसल्स हैं और डिफरेंट मसल्स हैं, क्वाड्रस लंबरस मसल्स हैं, और ये हमारे लेवल है। बॉडी ऑफ L2 है, लंबर 2 जो है। ये हम रिलेशन अभी देख लेते हैं नीचे जाके। जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी वो ये है। क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि जी कौन सा स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में इंडल्ज हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली यूरिन पास हो रहा है, यहाँ से देखें रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, वो आगे पास हो जाता है, वो नेफ्रॉन में जाता है, वहाँ से ब्लड जो है रीनल वेन में आता है। तो ये एक इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि नेफ्रॉन पाथ और यूरिन ड्रेनेज कैसे होता है। यूरिन ड्रेनेज कलेक्टिंग डक्ट में आता है सबसे पहले यूरिन, वहाँ से पेपिलरी डक्ट से रीनल पिरामिड में आता है। आपने सबने देखा होगा ना, कोई भी हमारा जो होता है ऑर्गन, जब हमने उसको पढ़ना होता है तो जो उसकी बाहर वाली सरफेस होती है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो उसके अंदर वाला रीजन होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। तो कोई भी आप चले जाए ना तो ऐसे होगा, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल मेडुला है, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडुला है। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है किसी भी ऑर्गन को डिस्क्राइब कर, जिसमें आप देखें पेपिलरी डक्ट है जो माइनर कैलिक्स में डिवाइड होती है, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स बनती है और मेजर कैलिक्स से रीनल पैलेस बनती है। अब इसके ऊपर फॉर श्योर आपको एमसीक्यू आएगा ही आएगा कि जनाब सबसे पहला पार्ट कौन सा है यूरिन ड्रेनेज का। नेफ्रॉन से निकलने के बाद, नेफ्रॉन से ब्लड फिल्टर वो जो है यूरिन फिल्टर हो गया, अब वो जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट ये एंड पे, वहां से इसने जाना होता है पेपिलरी डक्ट में जो कि खुलती है जाके माइनर कैलेक्स में, और माइनर कैलेक्स आगे ड्रेन होती है मेजर कैलेक्स में, और मेजर कैलेक्स से फिर हमारा यूरिन जो है रीनल पेल्विस में आता है, और रीनल पेल्विस से यूरिटर में आ जाता है। फिर बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं होता कि किडनी से जो ट्यूब ब्लैडर तक जा रही है उसे हम यूरिटर कह रहे होते हैं। ठीक है, और जो हमारी ट्यूब ब्लैडर से निकलकर एक्सटर्नल ओरिफिस मतलब पीनस तक जा रही है, या फीमेल में दूसरा पार्ट जहाँ से यूरिन पे पास होना है वहां तक जा रही है, वो यूरिथ्रा होती है। यूरिटर इज फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, एंड फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी यूरिन पास करने के लिए उसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। तो ये इस पे ऊपर भी कई बार जनरल एनाटॉमी में जो है ना क्वेश्चन बन रहा होता है और बच्चे जो है इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। यूरिटर मतलब टर से मतलब नीचे उतर रही है, यूरिथ्रा बाहर जो कोई चीज जा रही है। ये चीज आपको समझ आ गई। उसी तरह ये जो एक कन्वोल्यूटेड सा पार्ट है जिसमें आपको नजर आ रहे हैं कि रिजिस से हैं, ये इसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और उसके बाद ये जो बने हुए हैं जो जो जरा ब्राउनिश कलर में है, डार्क ब्राउनिश कलर में, उन्हें मेडुला कहते हैं। अब उसका भी एक रीनल कॉलम है, रीनल पिरामिड्स हैं जो मतलब आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद साइनसिस जो हैं वो ये हैं कि जो कैलक्स है, कैलक्स और मेडुला के बीच में जो जगह है उसे हम कहते हैं रीनल साइनसिस।
और रीनल पेपुलास वो होते हैं कि वो स्ट्रक्चर किडनी का जो कि उसके साथ अटैच हो रहा है कैलक्स के साथ। कैलक्स दरअसल एक कलेजिनस पार्ट होता है जो कि यूरिन को सपोर्ट कर रहा होता है ताकि वो किडनी के किसी और पार्ट में ड्रेनेज हुए बगैर यूरेटर में चला जाए। ठीक है। और रीनल कैप्सूल होता है। कैप्सूल की भी 3 किस्में होती हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं ज़रा। ठीक है। इसमें ये हमारी एक रियल किडनी जो दिखाई गई है उसमें कैसे कैसे चीज़ें नजर आ रही है, ये हमारी ये देखें कैलक्स जिस तरह हैं वो सारे इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रीनल आर्टरी है, ये सारा मतलब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें चीज़ ये कवर हो जाती है। एक बार ज़रा हम रॉसन विल्सन से देख लेते हैं। ये रॉसन विल्सन पे हम आ गए। ये है, ये डायग्राम जो है ये एक बड़ी अच्छी डायग्राम है जो हमें ये रिलेशंस को समझा रही होती है। अब आप इमेजिन करें, मतलब आप पेपर बड़ा आसान होता है अपने, मतलब आप पेपर में आ गया कोई रिलेशन तो आप इमेजिन करें कि आपकी किडनी कहाँ कहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले ये देखिए ज़रा, हम अगर आप अपने फ़ोन को अगर आप घुमा के रख लें कि ये वाली जो राइट किडनी आपके राइट पे आए, आपकी लेफ्ट किडनी आपके लेफ्ट पे आ जाए, तो आपको चीज़ समझ आ जाए। देखिए राइट किडनी जहाँ पे पड़ी हुई है उसके बिल्कुल ऊपर लीवर है। ठीक है। तो यही वजह है कि जो राइट किडनी है ये ज़रा थोड़ी नीचे होती है। ठीक हो गया। उसके साथ ही नीचे हिपैटिक फ्लेक्सर है। ये लीवर जो अब ये नजर आ रहा है उसके बाद हिपैटिक फ्लेक्सर है नीचे, और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये चीज़ आपकी ऐसे कवर हो जाती है। ठीक होगी। अगर इस साइड पे आए तो इस साइड पे लीवर नहीं होता, लीवर के नीचे स्टमक होता है। स्टमक आ गया, और स्टमक के बिल्कुल पीछे अगर आप हम जब हम डाइजेस्टिव एनाटॉमी देखेंगे ना तो अब नजर आएगा स्टमक के बिल्कुल पीछे स्प्लीन होता है हमारा। और स्प्लीन के साथ मतलब स्टमक के बिल्कुल पीछे लैटरली जो है वो स्प्लीन होता है, ये देख सकते हैं आप लैटरली है। और उसके बिल्कुल नीचे, उसके नीचे हमारा पेंक्रियास होता है। और फिर पेंक्रियास पे इस साइड पे जब स्टमक से नीचे आ जाता है तो सबसे पहले हमारी जेजुनम आती है, फिर आइलियम आती है। ठीक है। तो वो जेजुनम आ जाती है, फिर नीचे स्प्लेनिक फ्लेक्सर आ जाता है। स्प्लेनिक फ्लेक्सर का मतलब ये है, फ्लेक्सर का मतलब ये कि उसकी एक नौच होती है ना, इस तरह हेपेटिक फ्लेक्सर है, उनकी नौच होती है जो कि उनकी नॉर्मल जगह से थोड़ी नीचे आ रही होती है। ठीक है। इसके बारे में आपने याद रखना है। यहाँ पे रिलेशंस बड़े अच्छे से करके लिखे हुए हैं। ठीक है। मैं आपको बात कर रहा था कि रीनल कैप्सूल की, तो अ शीट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नो एज रीनल फेशिया जो किडनी को और रीनल फैट को कवर कर रहा होता है। ठीक है। ये हमने देखा था अंटीरियर व्यू। अब हम जरा इसका पोस्टीरियर व्यू देखते हैं। पोस्टीरियर व्यू पे अब हम देखिए अंटीरियर व्यू पे हमारा सारा फ्लैश ऑर्गन्स थे ना। फ्लैश ऑर्गन मतलब वो जो मतलब जिनको सपोर्ट अल्लाह ताला ने दी है पेरिटोनियम के साथ। तो जो पीछे वाले ऑर्गन्स हम सबको अल्लाह ताला ने सपोर्ट दी है हमारे रिब्स के साथ, हमारे जो वो हैं वर्टेबल कॉलम उनके साथ है। तो वर्टेबल कॉलम का क्वेश्चन जरूर आता है कि किडनी कौन से लेवल पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी जो 12th रिब है ना, राइट और लेफ्ट 12th रिब जो है ना वो इनको कवर कर रही होती हैं। डायफ्राम जो है ना ऑब्वियसली इसके बिल्कुल नीचे होती हैं ये। और उसके बाद जो मसल्स हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे जो है ना ये मतलब दोनों पाई जा रही होती हैं। ठीक है। अब इनके हम देख लेते हैं यहाँ से कि सुपीरियरली जो हमारी सुपीरियरली किडनी का क्या है, राइट एड्रिनल ग्लैंड होता है। पोस्टीरियरली राइट लोब ऑफ लीवर है, डोडेनम है, हेपेटिक फ्रैक्चर है। और पोस्टीरियरली इसमें डायफ्राम है, मसल्स हैं और एब्डोमिनल वॉल है। ठीक हो गया। इस तरह लेफ्ट किडनी का भी लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट है मतलब कि रीनल स्ट्रक्चर क्या है इसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं।